हालेलुया हालेलुया। घटना समझ में आ गया होगा आपको। बीज बो के घर में आ गया, लेकिन उसका बैरी दूसरा बीज खेत में उग गया और जाकर वहां पर दूसरा बीज बो के आ गया। लेकिन जब मालिक एक दिन जब गया वहां पर, तो हम देखते हैं उसका दास लोग कह रहा है, हे स्वामी, क्या हमने अच्छा बीज नहीं बोया था क्या? तो ये जंगली बीज कैसे निकल आ गया? तो पता है, जब वो पढ़ने लगा तब वो कहता है कि दोनों को एक साथ बढ़ने दो। क्या करने दो? दोनों को एक साथ बढ़ने दो। ऐसा ना हो कि तुम उखाड़ते गेहूं का दाना को मत उखाड़ देना जंगली दाना के साथ। इसलिए दोनों के एक साथ बढ़ने दो। एक अलग विषय है, उस विषय पर नहीं जाऊंगा मैं, परंतु यहाँ के लिखता है, ओके सुनेंगे आगे। वचन यहाँ हर संडे को बोया जाता है ना। आपका शरीर, आपका जीवन एक खेत के समान है। उसका अगर आप पढ़ोगे 37 वचन से आगे, उसने उसको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, यानी मन आप हम सब हैं। अच्छा बीज राज्य के संतान, यानी परमेश्वर के संतान, इसलिए परमेश्वर के राज्य में आप आए हो। और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम कटिंग के लिए तैयार हैं। स्वर्गदूत एक दिन आएगा, आपको जब ले जाएगा अंतिम दिन में, वो न्याय करेगा और आप स्वर्ग के राज्य में जाओगे, परमेश्वर के राज्य में। बोलिए आमीन। परंतु दुष्ट व्यक्ति जो वचन को नहीं मानता, वो नहीं जानता, वो कभी कभी आपको कुछ और बातों को बोलेगा। लेकिन अगर आप प्रभु में बने हो तो आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हो रहे हो। बोलिए आमीन। परमेश्वर के राज्य में हम इस संसार में भी हैं, लेकिन एक दिन आएगा जो रियल टाइम जिसको बोल सकते हैं, जिसको परमेश्वर का सामने देखेंगे, अपने खुले आंख से देखेंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, अलग अलग जगह से परमेश्वर ने आपको एकत्र किया। कोई तकलीफ वाला, कोई चंगाई वाला, कोई बीमारी वाला, लेकिन वहां पर सब शिफा पाए होंगे, सब चंगाई पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। वहाँ कोई बीमार नहीं होगा, कोई लाचार नहीं होगा, कोई कमजोर नहीं होगा, किसी का पैर कमजोर नहीं रहेगा, किसी का शरीर कमजोर नहीं रहेगा, लेकिन हर एक व्यक्ति ताकतवर रहेगा। अभी आत्मा में ताकतवर रहे हो, उसका मतलब है मेरा जीवन में वो ताकत आ रहा है, वो बल मिल रहा है जो परमेश्वर चाहता है। बोले आमीन। आपको शैतान कभी नहीं बोलेगा कि तू कमजोर है। वो अगर बोलेगा तो आप उसको बोल के चलाओगे। बोले आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस जगह पर लाया है ताकि आप परमेश्वर के राज्य में आए हो। और ये एक छोटा सा मैं बोलूँगा सिंपल है, लेकिन एक बड़ी आशीष को परमेश्वर ने रखा है। ओके, थैंक यू जीसस। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा इसको कहता है कि तुम गेहूं हो। हमेशा बाइबल में अगर हम उदाहरण को देखते हैं तो वचन लिखा गेहूं के दाना को गेहूं ठोस करता है। इसलिए आपको वचन में ठोस बनना है। कैसे बनना? कैसे बनना है? ओके, अभी वचन का टाइम नहीं है, ये तो थोड़ा मैं बता रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता में डायरेक्ट हम देखेंगे। भजन संहिता हम पढ़े, क्या पढ़े? एक बात को निकाल कर भजन संहिता और उसका 118 अध्याय लिखा, उसका 6वां वचन में एक आध बार शायद हमने और देखा, बार बार देखेंगे। लेकिन आज नए लोग आए हैं और नए लोग को प्रभु का आत्मा कह रहा है, सारे लोग बोल सकते हो यहोवा मेरी ओर है। बोलिए यहोवा मेरी ओर है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? बोलिए यहोवा मेरी ओर है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर और मेरी सहायकों में है। यहोवा की शरण लेनी, मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप क्या करना, आप
उसका महिमा करना, उसका धन्यवाद देना। इसलिए बाइबल बताती है उसका 15 वचन में, धर्मियों के तंबू में, आप जब धर्मियों के तंबू में क्या होता है, वो जय जयकार होता है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। आपका घर नहीं है, वो तंबू है, यानी कि वो परमेश्वर का वास स्थान है। बोले हालेलुया। अच्छा ध्यान सुनिएगा, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? क्या हो रही है? कल हमने एक जगह पर जय जयकार किया, सेलिब्रेट किया, आनंद मनाए और परमेश्वर धन्यवाद हो। बहन लाल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। ओके जीसस हालेलुया। इस बहन के बाद जोरदार ताली बजाइए, जोरदार, अरे जोरदार, मैं जोरदार बोल रहा हूँ। है बहुत भूखी है, पता है, वो आत्मा में बलवंत हो रही है। बोलिए आमीन। बोले मुझे भी मीटिंग रखना है मेरे घर में और आशीषित होना है। जो लोग जितना प्रभु के लिए नहीं कर सकते हैं, एक बहन परमेश्वर के सेवकाई के लिए अपने जीवन को खोला, अपने भंडार को खोला। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सेवकाई के लिए उन्होंने अपने मुट्ठी को भी खोला, अपने घर को खोला और सोच से कहीं अधिक बढ़कर प्रभु के काम के लिए किया। बोलिए हालेलुया। बहुत सारे लोग आए थे, बहन को आशीष दिए, बहन आप प्रभु में निरंतर फलते और बढ़ते जाओ। आमीन। सोच से हम सोचे नहीं थे, परंतु उससे कहीं अधिक परमेश्वर के काम उनके जीवन हुआ, परमेश्वर के जीवन में काम किया और एक अद्भुत मीटिंग में रहा। कल एक बार ताली बजाकर परमेश्वर जितने लोग आए हैं, नए नए लोग का, मैं अलग अलग गांव से जितने लोग आए हैं, मैं सब लोग का यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। ताली बजाइए अपने लिए जोरदार, आप अपने लिए बताओ, दूसरे को बजाते लिए आओ, अपने लिए बताओ। परमेश्वर इसलिए यहाँ बाइबल बताती है धर्मियों के तंबू में जय जयकार होता है। क्या होता है? सुनिए मुझे, क्या होता है? अलग लोगों ने जय जयकार करा है, बहन 2 बार करवाई है, 2 बार कैंसिल हो गया हाँ, लेकिन बाइबल बताती है जय जयकार होने से कोई रोक नहीं सकता। बोले आमीन। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। बोले आमीन। यहोवा के हाथ से पराक्रम का काम होता है। क्या काम? पराक्रम का। उसे चिल्ला के बोल हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो एक बार। जब आप इस संगति में आओ, अपने आप को एनर्जेटिक पाओगे, ताकतवर पाओगे, बल पाओगे, क्योंकि वचन लिखा जो यहोवा की उपस्थिति में आता वो निर्बल नहीं रहता, वो नया बल देता है। आमीन। आमीन बोले से पीछे नहीं रहना, जो आमीन बोलेगा आशीष उसके जीवन में लगेगा। बोलिए आमीन।